के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है। ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमारे जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो हमें रिसोर्सेज अता किए हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसको हम किस तरीके से हम उसको जोड़ें और पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। IMF से वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर आलमी मालियाती इदारे को खैराबाद कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो रही है। हमारा हदफ मुआशी नमू है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखता है। सरमायाकार पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। 9 साल पहले जो एक हमने मिलके एफर्ट करके एक मर्जर का पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। I hope you still recall. You are the business leaders and you have to create an atmosphere where people have confidence in making investment. So this is a very historic place we are today. नायब वज़ीर आज़म कहते हैं, आज का दिन बहुत खुशी का बायस है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की तरफ गामजन है। 9 साल पहले लगाया तमाम स्टॉक मार्केट्स के इंजमाम का पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। इसहाक डार का कराची स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। बोले, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, IMF मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुई। स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। सरकारी अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, बट एटलीस्ट वी हैव स्टॉप द ब्लीडिंग। जो डेट सर्विसिंग है, बिकॉज पॉलिसी रेट का जो इम्पैक्ट आया है, जिस तरह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट रिटायर किया है एंड द फिस्कल सरप्लस व्हिच इज देयर, उसके बेसिस पे हम डेट स्टॉक को भी लेकर आए हैं, डेट सर्विसिंग भी नीचे आई है। वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है, वो हम कैसे नीचे ला रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तरमीमी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बिलाशुबा कोई भी कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। किस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। जस्टिस मोहम्मद मजहर अली ने कहा, आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस को जेल रूल्स 1978 के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस की हालत ज़ात बारे पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया, कैदियों को ऑफिशियल मेन्यू के मुताबिक दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। कैदियों को बिस्तर और कंबल की सहूलतें भी मुयस्सर हैं। अहले खाना से हर जुमे को मुलाकात की सहूलत भी हासिल है। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दफा 3 के तहत सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कमेटी के सरबरा मुकर्रर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस याहया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार। अदालत ने बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। अदालत की तरफ से गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की।
कुर्रम में अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। अशिया खुरानोश अद्वियात पर मुश्तमिल ट्रकों का काफिला टल रवाना। पुलिस और एफसी की निगरानी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, काफिलों की फजाई निगरानी भी जारी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज का कारकर्दगी से मुकाबला ना करने वाले उन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। अवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वालों को अवाम की फिक्र होती है। चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। बयान में कहा, एक शैतानी सोच वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें उसका नतीजा हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और NRO नहीं मिलते। उनको आइन और कानून की बातें करते शर्म आनी चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में करेंगे। केस में इस्तगासा के चौथे गवाह पर वकला सफाई जिराह करेंगे। इस्तगासा की जानिब से मजीद 4 गवाहान को अदालत में पेश करके उनकी शहादत कलम बंद की जाएगी। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी PTI की मुज़ाकराती कमेटी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर की अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने हमारे दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने का कहा है। बानी PTI ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पीकर ऑफिस का सरदार अयाज सादिक पर PTI के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया था जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया कि वो राना सनाउल्लाह से राबता करें। स्पीकर का किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, बानी PTI से मुलाकात करवाना नहीं। शेर अफजल मरवत की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुंचा दी गई थी। उमर अयूब और शेख वकास अकरम गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि स्पीकर कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर PTI का स्पीकर से मोबाइल पर राबता नहीं तो स्पीकर ऑफिस से राबता करें, इनकी बात करवाई जा सकती है। स्पीकर अयाज सादिक नेक नियति से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ही राबता करना होगा। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और किकबैक्स लेने का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश न हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर परवेज इलाही आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो उनकी हद तक केस की कार्रवाई अलहदा कर दी जाएगी। मुज़ाकरात होने चाहिए। जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में है। खान इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देगा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात रुके तो नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा। कोई भी इख्तलाफात हों उनका मुज़ाकरात में ही हल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI चाहती है मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला है। सूबे में PTI हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो नहीं। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गए। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क के मुतादिद इलाकों में ठंड का राज बरकरार। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई इलाकों में मौसम सर्द। कई इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क। वादी कागान शुगरान में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की 12 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई।
मलिका कोहसार में मौसम खुशगवार, चमकते सूरज ने वादी को और भी हसीन बना दिया।